तो स्टूडेंट्स वी आर डूइंग असाइनमेंट नंबर 3। इसमें से कुछ डाउट्स हैं आपको, वो क्लियर करेंगे आज। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। टू नॉन मेटल्स combine with each other by sharing electrons to form a compound X। ओके, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से कंपाउंड एक्स बना रहे हैं, मतलब कोवलेंट कंपाउंड है ये। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो कंपाउंड बनता है उसको कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। ओके, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन एक्स? रेज योर हैंड जिसको पता है, रेज हैंड। रमनजीत, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज दिस? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा सर बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट, state whether x will be, sorry, x will have a high melting point or low melting point। Devanshi? Sir, low melting point. Yes, because covalent compounds are having low melting point, but there are exception also, but यहाँ पे जनरली पूछा है क्योंकि हमें गिवन तो है नहीं, तो जनरल का आंसर क्या बनेगा? लो मेल्टिंग पॉइंट। सी, will it be a good conductor of electricity or not? Devanshi? Sir, no. No, because covalent compounds are not containing ions or electrons, so that's why ये किसी भी सब्सटेंस का कंडक्टर होने के लिए उसके में उसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो उसमें आयंस होने चाहिए, फ्री आयंस। तो कोवलेंट कंपाउंड में ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ही फ्री आयंस होते हैं, तो इट विल बी अ इंसुलेटर, नॉट अ गुड कंडक्टर। ओके, विल इट डिसॉल्व इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और नॉट? ओके, याद रखना जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व करते हैं वाटर में। ओके, क्लियर? क्योंकि आपको मैंने बताया था ना, नेचर लाइक डिसॉल्व लाइक। आयनिक कंपाउंड जो है ये भी एक पोलर का केस है और वाटर भी पोलर होता है, तो पोलर विल डिसॉल्व इन दी पोलर। ओके, और जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं दे आर मेजरली नॉन पोलर, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो भी नॉन पोलर होते हैं, तो इसलिए कोवलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन दी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बिकॉज नॉन पोलर कंपाउंड डिसॉल्व इन दी नॉन पोलर कंपाउंड। ओके, तो यस, दे विल डिसॉल्व इन दी ऑर्गेनिक solvent। okay, so that's it with question number first। बस आपने ऐसे ही याद रख लेना है, अगर आपको ये नॉन पोलर पोलर वाला पॉइंट अगर नहीं भी दिमाग में जा रहा तो आपने बस इतना याद रख लेना है कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ओके, नाउ जो आपका नेक्स्ट डाउट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, बट जिसको आता होगा उसने रिस्पॉन्ड करना है जब मैं पूछूंगा। An element A has 4 valence electrons in its atom, whereas element B has only 1 valence electron in its atom। B में सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, A में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे A हो सकता है कार्बन हो, क्योंकि कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड B हो सकता है जिसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। B इज लाइक हाइड्रोजन विच इज हैविंग 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। The compound formed by A and B does not conduct electricity। It means A और B का जो कंपाउंड है वो कोवलेंट है, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। What is the nature of chemical bond in the compound formed? तो बस आपने ये बोलना है कि A is like कार्बन, एग्जाम्पल कार्बन दे दो क्योंकि कार्बन के भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, एंड B is like हाइड्रोजन, and we know that carbon and hydrogen form what type of bond? Covalent bond। One carbon form 4 covalent bond with the 4 different hydrogens। ओके, ऐसे दिखाते हैं, ये मीथेन का स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको। ओके, so it means A is like carbon and B is like hydrogen। okay, and they are forming bond like this। okay, so it means and also A and B are not conducting the electricity। यहाँ से भी क्लैरिफाई हो रहा है कि कोवलेंट कंपाउंड ही बनेगा। ओके, तो इसका पहले का आंसर क्या है? कोवलेंट कंपाउंड। What is the nature of chemical bond in the compound formed? The nature is covalent। Give its electron dot structure। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप? कार्बन नहीं लिखना क्योंकि आपको उन्होंने उसका स्ट्रक्चर पूछा है ए और बी की टर्म में, तो आप ऐसे दिखा दो।
ओके, ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। गॉट इट? इज इट क्लियर? जिसका डाउट था। Yes, sir. Yes. यस सर। सर ओके, एक बार प्लीज रिपीट कर दो। आई एम सेइंग कि ए के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास ऐसे है, बी का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो होगा क्या, 4 बी जो है वो ए के साथ ऐसे बॉन्डिंग बनाएंगे। ओके, जैसे मीथेन में होता है, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अराउंड 4 हाइड्रोजन ऐसे कलेक्ट हो जाते हैं एंड दे फॉर्म बॉन्डिंग लाइक दिस। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ओके, इसमें ऐसे गोले बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने इसको सिंपली ऐसे दिखाना है तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। गॉट इट जपनजोत? यस सर। Okay. So, what is the nature of chemical bond in the compound formed? आपको पता लग गया covalent. Give its electron dot structure, वो भी बता दिया आपको। Next, in the formation of a compound XY2, XY2 का मतलब है एक X के साथ 2 Y कंबाइन है। X gives 1 electron to each Y. X ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया। What is the nature of bond in the XY2? ओके, अब इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ओके, और जब इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो एक्स क्या बन जाएगा, x+2 बन जाएगा। और जो दोनों वाई हैं वो वाई नेगेटिव बन जाएंगे। ओके, एंड ऑपोजिट विल अट्रैक्ट। तो XY2 जो है वो क्या है, वो एक आयनिक कंपाउंड है। ओके, तो जो आयनिक कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज भी कैसे होंगी, आयनिक वाली होंगी। XY2 की प्रॉपर्टीज कैसे होंगी, जैसे दे आर गुड कंडक्टर इन देयर मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट। Secondly, they will have high melting and boiling point because ionic compounds are having high melting and high boiling point. And third भी आप बता दो, they constitute ions. ये कैसे बने हैं, they are made up of ions. They constitute ions. कौन कौन से आयन, x+2 y माइनस वाले 2 like this XY2 में। Is it clear? जिसका डाउट था, ये सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया। ओके, सो जस्ट वेट, आपके में से कुछ को डाउट है तो उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। आई वाज सेइंग बट फोर्थ का ये जो ए पार्ट था और दूसरा बी वाला पार्ट है, अब बी पार्ट की बात कर रहे हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड XY2 कंपाउंड है आपके पास, x गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन टू ईच y। x के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 1 इलेक्ट्रॉन इस y को दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इस y को दे दिया, तभी इन्होंने बोला ना गिव 1 इलेक्ट्रॉन टू ईच y। व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड इन द XY2? अब एक इसको गया है तो एक इसको गया है, तो इसमें से क्या ये क्या बन गया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, जब निकल गए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +2। x जो है वो कटायन बना लेगा कौन सा, +2 वाला। ओके, और जो y जिन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन लिया एक्स्ट्रा, उन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, y नेगेटिव। और ये दोनों जो हैं ऑपोजिटली चार्ज जब बन जाएंगे, दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग टू ईच अदर। तो ये कौन सा कंपाउंड है, दिस इज आयनिक कंपाउंड। ओके, क्योंकि आयंस बन गए हैं और आयंस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड इन द XY2? दैट इज आयोनिक नेचर। क्लियर? और प्रॉपर्टीज भी आयनिक कंपाउंड वाली होगी ना इनकी। फिर आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, हमने पढ़ा हुआ है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट। ओके, और क्या प्रॉपर्टी है, दे कॉन्स्टिट्यूट ऑफ आयंस, क्योंकि वो आयंस से ही बने होते हैं। ओके, और क्या प्रॉपर्टीज हैं XY2 की, आयनिक कंपाउंड की और प्रॉपर्टी क्या होती हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ओके, एंड सो ऑन। जितनी भी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी इसके लिए लिख दो, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। गॉट इट गुनिधि, इज इट क्लियर टू यू नाउ? Yes, sir. Okay, now we are moving toward next question number 5. An element A has 2 electrons in the outermost shell of its atom. A के outermost shell में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसकी वैलेंसी 2 है।
combine with an element B having 7 electron in the outermost shell. B के outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7. फॉर्मिंग द कंपाउंड AB2. AB2 कैसे बना रहा होगा फिर? ये एक ए का इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया होगा, ए ने दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया होगा, उससे क्या होगा? ए के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, उसके ऊपर +2 चार्ज आएगा, ओके। और बी में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया दोनों में एक एक, तो ये दोनों -1 बन जाएंगे, ओके। तो इट मींस अब ये जो दो ये वाले चार्जेस हैं, दे विल बी ऑपोजिट चार्ज, दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग लाइक दिस। तो ये कंपाउंड कौन सा बन गया? AB twice, ओके। तो यू गेट AB twice कंपाउंड, ओके। ऐसे बनता है ये AB twice। द कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट। वही बात आ गई कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में ये गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ आयंस। जैसे ही आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, जैसे ही आपने डिसॉल्व किया, ओके, वैसे ही अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया। ये आयंस में डिसोसिएट हो गए, ऑब्वियस है जो इसका सॉल्यूशन बनेगा उसमें आयंस होंगे, ओके। तो आयंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? गिव रीजन एंड स्टेट द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड का नेचर क्या हुआ? आयनिक, ओके। और रीजन क्या आपको क्यों बनाया आपने? क्योंकि ये एक तो इन्होंने बोला कि वाटर में जो इसका सॉल्यूशन बनेगा वो इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट करेगा, ओके। कंडक्ट तभी करवा पाएगा अगर ये आयनिक हुआ। और वैसे भी जो इसका बाकी डाटा गिवन था वो ये हमें हिंट पहले दे रहा है कि जो ए है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन आउटमोस्ट शेल वाले निकाल देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक करके दोनों बी को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ए खुद क्या बन जाएगा? +2, और दोनों बी क्या बन जाएंगे? नेगेटिव, ओके। -1 क्यों चार्ज आ रहा है दोनों बी के ऊपर? क्योंकि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं ना, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन देम। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 5 किसका डाउट था? Those having question number 5 as a doubt, is it clear to you? If not clear, then I will repeat it. बोलो जी जल्दी, हरी अप। सर रिपीट कर दो। 5th में आपके पास है कि एलिमेंट ए, इन्होंने डाटा क्या दिया हुआ है? हैज 2 इलेक्ट्रॉन, ए के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, कंबाइंड विद एन एलिमेंट बी हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। किसके साथ कंबाइन कर रहा है? बी के साथ। और बी में कितने इलेक्ट्रॉन? आउटरमोस्ट शेल में 7, एंड दे आर फॉर्मिंग AB2। तो हमें यहीं से शक पड़ना शुरू हो गया कि ए एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, खुद बन जाएगा +2, और दोनों बी जो हैं एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से बन जाएंगे नेगेटिव, ओके। एंड दे विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो ये कौन सा कंपाउंड बनेगा? आयनिक। बट अभी हमें कंफर्म नहीं था। कंफर्मेशन कब मिली है? जब ये वाली नेक्स्ट लाइन पढ़ी हमने, द कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट। मतलब ये जो AB2 बन रहा है ये आयनिक कंपाउंड ही है, जो हमने सोचा है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि आयनिक कंपाउंड ही जब वाटर में डिसॉल्व किए जाते हैं देन दे डिसोसिएट टू गिव आयंस इन दी वाटर, और जो ये आयंस बनते हैं इन दी वाटर, इन्हीं आयंस की वजह से जो सोल्यूशन है ये वाला, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। गिव रीजन वो दे दिया हमने अभी। स्टेट नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, वो आयनिक है इन दी कंपाउंड, दैट्स इट। आई समझ में बात? यस इज सर। इट क्लियर नाउ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 4 elements A, B, C, D have the following electron arrangement in their atoms. A like this, A में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6, B में कितने हैं? 8, C में कितने हैं? 1, D में कितने हैं? 7। हमने मेजरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही देखने होते हैं, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द डिसाइसिव फैक्टर फॉर द एलिमेंट्स। दे डिसाइड which type of bond will be found by which type of element, ओके। तो आपने सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखनी है और कुछ नहीं देखना। ए में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बी में 8 है, सी में 1 है, डी में 7 है। What type of bond is formed when element C combine with element D?
सी जब डी के साथ कंबाइन करेगा तो कौन सा आपके पास किस तरह का बॉन्ड बनेगा? सी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो सी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये है। डी का क्या बनेगा? डी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये है। ओके, तो जब सी और बी डी में कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा? सी विल लूज द इलेक्ट्रॉन, डी विल गेन इट, क्योंकि डी को एक चाहिए और सी को वैसे ही एक निकालना है, क्योंकि उसका जो इनर मोस्ट शेल है वो तो फुली फिल्ड ही है, जो आउटर मोस्ट से एक अंदर है। ओके, वो तो फुली फिल्ड ही है, तो इट मींस ऐसा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, डी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जो करे ये लूज कर रहा है। डी नेगेटिव बन जाएगा, सी पॉजिटिव बन जाएगा, ऑपोजिट चार्ज बन के दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग बाय द आयनिक बॉन्ड। तो अल्टीमेटली इनमें कौन सा बॉन्ड बन गया? आयनिक बॉन्ड। ओके, तो सी और डी जब कंबाइन करेंगे व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड दे विल फॉर्म? दे विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड। विच एलिमेंट इज एन इनर्ट गैस? इनर्ट गैस कौन सी होती है? जिसका आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड होता है। कोई एलिमेंट दिख रहा है जिसका आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड है इनमें से? सर बी एलिमेंट। यस, तो बी इज अ इनर्ट गैस। ओके, सी, what will be the formula of compound formed between A and C? ए और सी के बीच में जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? ए का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऐसे ही है, 6 इलेक्ट्रॉन है। सी में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा? सॉरी, सी में तो ऐसे बोलते हैं, ए में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। अगर 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं? 8 माइनस 6 2। ए की वैलेंसी कितनी है? मतलब 2। सी की वैलेंसी कितनी है? सी में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, तो वैलेंसी भी एक ही सर होती है। 7। नहीं, वैलेंसी ऐसे 4 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। फॉर्मूला भूल गया कैसे निकालना था? बैलेंस इलेक्ट्रॉन सॉरी अगर सर, 1 to 4 है सॉरी सर, 1 to सॉरी 4 सर। है, अगर वो ही रहेंगी तो वही वैल्यू है वैलेंसी की। अगर 4 से अबव है तो 8 माइनस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द वैल्यू ऑफ वैलेंसी। तो अल्टीमेटली इट मींस ए की वैलेंसी कितनी है? 2 और सी की वैलेंसी कितनी है? 1। तो बस वो तो फिर क्रिस क्रॉस लगाना है, ए की 2 है, बी की 1 है, क्रिस क्रॉस लगाओ, क्या बन गया? A1 B2, मतलब ए, नहीं सी है ये, नॉट बी, सी। क्या फॉर्मूला बनेगा? AC twice. What will be the formula of compound between A and C? That is AC twice. Now question number 8. An element X of atomic number 12 combines with an element Y of atomic number 17. X का atomic number कितना है? 12 और Y का atomic number कितना है? 17. ओके, और ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड XY2. State the nature of chemical bond between XY2 and show how the electronic configuration of X and Y change in the formation of this compound. ओके, तो इसमें देखो X का एटॉमिक नंबर 12 होने का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर का होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। X में प्रोटॉन कितने हैं? 12। अगर प्रोटॉन 12 है तो इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे, तो X की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? 282। सिमिलरली Y में प्रोटॉन कितने हैं? 17, तो इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। प्रोटॉन 17 में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो Y में Y की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287। ओके, तो Y की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287 और X की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 282। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नोट कर लो कितने कितने हैं। X के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2 और Y के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। ओके, और यहाँ पे दिया भी हुआ है कि X और Y आपस में कौन सा कंपाउंड बना रहे हैं? XY2, मतलब X 2Y के साथ कंबाइन करता है। कैसे करता होगा? दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देता होगा, खुद बन जाता होगा +2, और ये तो दोनों Y हैं, ये दोनों क्या बना दिए इसने? Y नेगेटिव, लाइक दिस। और ये जो ऑपोजिट चार्ज बन जाते हैं तो दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग टुवर्ड ईच अदर। ऑपोजिट चार्ज बनने के बाद आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो ये दिखा दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चेंज। तो ये कौन सा कंपाउंड बना? किस नेचर का बॉन्ड है इसमें? सर ये आयनिक। आयनिक कंपाउंड बना। ठीक है, कैसे बना है वो आपने दिखा दिया। बैलेंस इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर कैसे हो रही है ये वाली, इसी को बोला था उन्होंने दिखाने को, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चेंज दिखाओ।
चेंज मतलब एक्स अल्टीमेटली ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और दोनों वाई में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देता है। ओके, दिस इज इट, 8th क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू यू ऑल? किसी को डाउट तो नहीं है 8th Yes, में sir. जिसका डाउट था ये? No, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 9। The electronic configuration of three elements A, B, C are as follows. A की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, B की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, C की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। Which of these elements is a metal? इनमें से मेटल कौन होगा? मेटल कौन से होते हैं? जिनके आउटर मोस्ट शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो या दो हो या तीन हो, क्योंकि तब क्या करते हैं वो इन्हीं को लूज कर देते हैं, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना, हम कहते हैं ना मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के क्यों होते हैं? जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक दो तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन वो वाले छोड़ देते हैं इजीली। तो इनमें से कौन है जो मेटल लग रहा है? ए। A. ओके, बिकॉज इट हैज वन इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट शेल। विच ऑफ दीज आर दी नॉन मेटल्स? नॉन मेटल कौन होगा? बी, क्योंकि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन गेनर, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए गेन और वो इजीली गेन कर लेगा। ओके, क्लियर। और जो सी है, सी भी एक तरह का नॉन मेटल ही है। क्लियर। अगर 4 से ज्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, जैसे 4 5 6 7 8, जिनमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 8 हो दे आर नॉन मेटल्स, और जिनमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो दे आर मेटल्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इट मींस आपके पास इनमें से कौन सा जो नॉन मेटल है? बी एंड सी आर दी नॉन मेटल्स। विच टू एलिमेंट्स विल कंबाइन टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कौन दोनों कंबाइन करेंगे? ए और बी, क्योंकि ए के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बी के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ए एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, बी इलेक्ट्रॉन पकड़ लेगा, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा आपके पास? बी नेगेटिव हो जाएगा, ए पॉजिटिव हो जाएगा, लाइक दिस। ओके, तो आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? ए और बी के बीच में बॉन्ड जो बनेगा दैट विल बी आयोनिक। ओके, विच ऑफ टू एलिमेंट्स विल कंबाइन टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड? अगर मैं बात करूं ए और सी की, तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म दी कोवलेंट कंपाउंड। और इवन सी और बी भी कोवलेंट कंपाउंड ही बनाएंगे। कैसे? पहले ए और सी की बात कर लेते हैं, ए एंड सी के कंपाउंड की बात कर लेते हैं। सी के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? सी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4. है 4। जो ए So है 4. उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। 1. सॉरी 1, वेट 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 वेट, ए की कितनी है? 1। तो ए ऐसे बना लेगा कोवलेंट बॉन्ड विद सी, बट सी के तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कोवलेंट बॉन्ड बनाने से। ए को क्या फायदा हुआ? ए के 1 से 2 हो गए, उसको फायदा हुआ कोई एक से 2 करने का, शेयरिंग करने का? नहीं। तो इट मींस सी और ए का जो है वो कोवलेंट कंपाउंड नहीं बनता आपस में। ओके, अब सी और बी का चेक करते हैं। सी में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। बी में कितने हैं? 7। तो सी के अराउंड 7, 4 बी जो है वो ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा? चारों बीओं का भी फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया? उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और सी का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ओके, तो सी और बी के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी दी कोवलेंट बॉन्ड। ए और सी के बीच में कंपाउंड बनेगा ही नहीं, क्योंकि ए को कोई बेनिफिट नहीं है सी के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने में। ए कहता है मैं तो इलेक्ट्रॉन लूज ही करूंगा, मेरे को ऐसा कोई बंदा चाहिए जो वो इलेक्ट्रॉन पकड़ने वाला हो, और वो बी है। तो ए और बी में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी दी आयोनिक। ठीक है, और बी और सी में जो बॉन्ड कंपाउंड बनेगा दैट विल बी दी कोवलेंट। ओके, इज इट क्लियर टू यू? किसी को डाउट तो नहीं है अभी? ये दो पॉइंट क्लियर हो गए? Sir, D एक बार repeat कर दो please. कौन से वाला? D part. डी पार्ट। जैसे मैंने बोला कि इनमें से कौन कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा, जैसे अगर मैं बोलूं, मैं देखूं सी और ए को देख लूं, तो सी में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मैं कहता हूँ 4 ए उसके अराउंड आके इकट्ठे हो गए ऐसे, चारों ए में एक इलेक्ट्रॉन है ना, बट उससे बेनिफिट क्या हुआ? कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बॉन्डिंग तभी होती है ना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए। कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ऐसे करने से, बट ए को क्या बेनिफिट हुआ? ए के तो आउटर मोस्ट शेल में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसका कोई बेनिफिट थोड़ी ना ए को। तो ए कंबाइन करेगा ही नहीं सी के साथ।
ओके, तब मैंने सोचा कि चलो बी और सी को देख लेते हैं। तो सी में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हर बी में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। तो सी के अराउंड 4 बी ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, और ऐसे इकट्ठे होने का बेनिफिट क्या है, दे विल फॉर्म दी 4 कोवलेंट बॉन्ड विद दी 4C, सॉरी विद 1C। ओके, तो ऐसा करने से क्या होगा, बी का भी फायदा हुआ, चारों के चारों जो बी हैं उनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और जो सी है सेंटर वाला उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्लियर? इट मींस सी और बी के बीच में जो कोवलेंट कंपाउंड बनता है, कौन सा कोवलेंट कंपाउंड बनता है, CB4। एक सी के अराउंड 4 बी इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे बॉन्डिंग दिखा दो। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Thank you. लास्ट पार्ट 9th का ई, विच एलिमेंट विल फॉर्म एन एनायन ऑफ वैलेंसी 1। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। कौन सा इनमें से एलिमेंट है जो Sir, B. -1 वाला जो है वो बनाएगा, बी। क्योंकि दिख रहा है हमें कि बी में क्या है, बी में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव बन सकता है, -1 चार्ज अपने ऊपर लेके आ सकता है। जब भी कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है एक्स्ट्रा, तो उसके ऊपर -1 चार्ज आता है। जब 2 करता है गेन, तब उसके ऊपर -2 चार्ज आता है। कितना चार्ज है ना, वो डिपेंड करता है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ओके, सो दैट्स इट विद दिस असाइनमेंट।